इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित विषय का प्रश्नावली 8.3 के चौथे प्रश्न का पहला खंड देखने वाले हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्रूव करना है। यहाँ पर दो पक्ष हैं, ये आपका दाहिना पक्ष होगा और ये बायां पक्ष। इसको RHS बोलते हैं और इसको LHS। कोई एक पक्ष उठाना है, उसे हल करके दूसरा पक्ष ला देना है। ठीक है, तो इसमें देखिए हम LHS को उठाएंगे, इस वाले साइड को उठाएंगे। LHS ये कह रहा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर कोसेक और कॉट के रूप में दिया है, हमें प्रूव करना है साइन कॉस या कॉस कॉस के रूप में। तो इसको हमें साइन कॉस में ही कन्वर्ट करना होता है, ज़्यादातर यही होता करना पड़ता है ना। 90% चांस यही रहता है कि अगर इधर कॉसेक कॉट दिया है या सेक वगैरह दिया है और इधर साइन कॉस में कुछ वैल्यू लानी है, तो इसे साइन कॉस में ही कन्वर्ट कर दिया जाता है और हल करने के बाद वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर देखो कॉसेक लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, माइनस कॉट लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। नीचे एलसीएम लोगे तो साइन थीटा ऊपर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, पूरे का होल स्क्वायर। इस पूरे को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस हिसाब से भी लिख सकते हैं। आगे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ आप और यहाँ पर देख लो, हालांकि आप समझ रहे हो स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब इस चीज़ को हम दो बार लिख सकते हैं, है ना। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माने इसी को एक बार और लिखोगे और इससे गुणा होगा। इसी चीज़ को हमने एक बार और लिखा और इससे गुणा हो रहा है। नीचे क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के पहली सर्वसमीका से। पहली सर्वसमीका क्या कहती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पर रोको और इस कॉस को इधर भेज दो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हमने इतना लिख दिया है। एक चीज जरा सोचिए, अगर 1 का हम स्क्वायर कर दें अपने मन से तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा, इस वैल्यू पर, इस मान पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। एक का स्क्वायर करोगे तब भी एक ही रहेगा। लेकिन यहाँ से एक सूत्र देखने को आपको मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम ब्रेक कर देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी में। ऊपर वाला एज इट इज लिखो, नीचे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक सूत्र होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस सूत्र से इसे हम ब्रेक कर देंगे, इसे ब्रेक करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा और बच गया, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा बच गया। देखो RHS में हमें यही लाना था और आ गया। यहाँ लिखोगे LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, इस तरीके से यह प्रश्न सॉल्व होता है।